हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। वो है डेंटिन। डेंटिन क्या है? डेंटिन एक मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू है जो टीथ की बहुत जगह है, या कि क्राउन में भी है और रूट में भी है। जो क्राउन में है उसे कहते हैं कोरोनल डेंटिन, और जो रूट में है उसे कहते हैं रेडिक्यूलर डेंटिन। और इसका जो मैट्रिक्स है वो कोलाजन से है बना हुआ है, और इसमें बहुत सारा ट्यूब्यूल्स है, ये तो कहते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। तो डेंटिन का हम लोग प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो देखेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर, इसका जो कलर है यह है पेल येलो होता है, और ये जो कलर है ये क्राउन का कलर कंट्रीब्यूट करता है टीथ का। क्यों? क्योंकि इससे बाहर का जो लेयर है वो है एनामेल, और एनामेल होता है थीन और ट्रांसलूसेंट, इसलिए इसका जो पेल येलो ना ये बाहर से दिखाई देता है। उसके बाद आ जाएंगे हार्डनेस। एनामेल का जो हार्डनेस है वो बोन और सीमेंटम से ज़्यादा हार्ड होता है, बट एनामेल से कम हार्ड होता है। यानी सबसे ज़्यादा हार्ड एनामेल, उसके बाद डेंटिन, उसके बाद बोन एंड सीमेंटम। और अगर इसको देखा जाए तो हार्डनेस भी इसके अंदर वेरी करता है लोकेशन पे। जहाँ हार्डनेस ज़्यादा चाहिए वहाँ पर ज़्यादा है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इलास्टिसिटी। जो डेंटिन है वो बहुत रिजिड होता है और ये बहुत इलास्टिक नेचर का भी होता है, ठीक है। और ये कुछ जो डिफॉर्मेशन होता है बहुत स्लाइडली होता है, ये ओनली स्लाइड डिफॉर्मेशन ही दिखाई देता है। और जो टीथ के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है टीथ का फंक्शनिंग के लिए। क्योंकि अगर हम मास्टिकेशन फोर्स इसमें आएंगे तो अगर इसका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा नहीं होगा तो ये तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि इसका जो बाहर का लेयर है एनामेल क्राउन में वो तो बहुत हार्ड है, इसलिए इसको एनामेल से सॉफ्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो मास्टिकेशन फोर्स में प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे परमिएबिलिटी। डेंटिन को परमिएबिलिटी कैसे मिलता है? मिलता है उसका जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ना डेंटिन, वो देता है डेंटिन को परमिएबिलिटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये डिक्रीज होता है एज बढ़ने के साथ साथ। उसके बाद हम आ जाएंगे सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिवली तो एनामेल जो है और डेंटिन जो है दोनों अलग है। मतलब एनामेल में सेंसिटिविटी नहीं है, डेंटिन में सेंसिटिविटी है। मतलब अगर एनामेल अगर किसी जगह लॉस हो जाए और अगर वो लॉस होते होते डेंटिन तक पहुंच जाए तभी वो सेंसेशन होगा कि यहाँ कुछ है, और नहीं तो सेंसेशन नहीं होगा। एनामेल में सेंसेशन नहीं है, डेंटिन में है। और इसका डेंटिन का अगर अरेंजमेंट दिखा जाए तो ये बहुत ही क्लोज्ड रिसेंबल होता है। और इसमें ये जो डेंटिन है वो ज़्यादा रेडियोलूसेंट होता है एनामेल से। क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल कंटेंट कम होता है एनामेल से, इसलिए ज़्यादा रेडियोलूसेंट होता है। और इसका अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा जाए तो क्या क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर जो डेंटिन है
ठीक है। अगर इसको वेट किया जाए तो क्या होगा, 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, 10% मिलेगा वाटर, और ऑर्गेनिक कंटेंट मिलेगा 20%, ओनली 20% ऑर्गेनिक, 10% वाटर, और बचा हुआ 70% इनऑर्गेनिक, जो वही कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से बना होगा, वो क्रिस्टल जिसका फॉर्मूला है 3Ca3PO4 होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस। और इसमें से जितना ऑर्गेनिक है, इसमें से 90% मैट्रिक्स कोलाजन से, और वो कोलाजन टाइप 1 है, टाइप 1 कोलाजन से बनता है, और बाकी नॉन कोलाजन प्रोटीन से बनता है, ठीक है। वो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, प्रोटियोग्लाइकन हो सकता है। तो ये हो गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग आ जाएंगे डेंटिन का हिस्टोलॉजी हम लोग देखेंगे। तो डेंटिन का हिस्टोलॉजी में सबसे ज़्यादा कौन है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। डेंटिनल ट्यूब्यूल्स क्या है, तो बेसिकली डेंटिन कौन बनाता है, ओडोंटोब्लास्ट बनाता है। ओडोंटोब्लास्ट रहता है पल्प में, और इसका एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। वो कहा जाता है डेंटिन के अंदर जाके ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस के इधर उधर बनता है डेंटिन। और जब ये डेंटिन बनता है तब क्या होता है, एक जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। और अगर हम डेंटिन को ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो ये सर्कुलर दिखाई देता है। और ये डेंटिनल जो ट्यूब्यूल्स है वो पल्प के सरफेस में राइट एंगल बनाता है, और इसका जो शेप है वो होता है एस शेप, यानी सिग्मॉइड शेप कर्वेचर बनाता है। कहाँ से, पल्पल सरफेस से शुरू होता है, और ये ख़त्म होता है एनामेल, डेंटिनो एनामेल जंक्शन, मतलब जो शुरू होता है। और अगर नीचे देखा जाए, ऊपर में तो क्राउन है, तो क्राउन में डेंटिनो एनामेल जंक्शन, और जो रूट में है डेंटिनो सीमेंटल जंक्शन में ख़त्म होगा रूट में। ऐसे करके ये रहता है। और इसका जो डेंटिन है, ठीक है, तो डेंटिन का जो थिकनेस है वो कहाँ होता है, 3 से 10 मिलीमीटर होता है। वहाँ पर वैरी करता है, कहाँ कम होगा तो 3 मिलीमीटर होगा, ज़्यादा होगा तो 10 मिलीमीटर होगा। ऐसे करके वो क्या करता है, वैरी करता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, छोटा सा पार्ट है जिसको कहेंगे प्रीडेंटिन। प्रीडेंटिन क्या है, प्रीडेंटिन है एक नया आया है जो मिनरलाइज होने वाला है, ऐसा डेंटिन मैट्रिक्स, वो है प्रीडेंटिन। जो डेंटिन का इनरमोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले मैट्रिक्स बनता है, उसके बाद उसको मिनरलाइज किया जाता है, तब जाके बनता है डेंटिन। जब वो नया बना है जो डेंटिन, जो मिनरलाइज होने वाला है, वही है प्रीडेंटिन।